बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कोऑपरेटिव लर्निंग, और कोऑपरेटिव लर्निंग का आज जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये बीएड के अंदर या फिर डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी और डीएड ये एक ही क्लास को बोला जाता है, तो ये इसके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इन सभी क्लासेज के अंदर, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीटीसी हो या डीएलएड हो, कोई भी हो, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले जान लेते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग देखिए, एक एक पिक्चर को आप देख रहे होंगे और ये पिक्चर अलग अलग स्टूडेंट्स ले रखे हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट जब इस पिक्चर को कंबाइन करते हैं, जब इस पिक्चर को मिलाते हैं तो एक नई तस्वीर बन जाती है, तो वो क्या कहलाती है भाई, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सबके कोऑपरेशन से, सबके सहयोग से एक पिक्चर बनी है। चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है। मॉडर्न एज द एज ऑफ हार्ड कंपटीशन, जो आज की एज है वो हार्ड कंपटीशंस की एज है। इन दिस एरा ऑफ कंपटीशंस द शेड्यूल ऑफ ईच स्टूडेंट इज वेरी टाइट, और इस जो ये युग चला हुआ है कंपटीशन का युग, इसके अंदर हर एक जो स्टूडेंट होता है ना उसका जो शेड्यूल है वो वेरी टाइट है, मतलब बहुत टाइट है। यानी टाइट का मतलब क्या है कि हर बच्चा ये चाहता है भाई मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके चलूं, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो एक शेड्यूल बना के चलता है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ द दीज डेज आर मार्क्स माइंडेड, और आज के जो स्टूडेंट है मार्क्स माइंडेड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, वो मार्क्स माइंडेड है। कंपटीशंस ओरिएंटेड है, यानी हर बच्चा ये चाहता है मैं कंपटीशंस के अंदर दूसरे बच्चे से आगे निकल जाऊं। मार्क्स जॉब, यानी मार्क्स और जॉब, ये ही हमारा एक उद्देश्य लेके हम चलते हैं। नथिंग एल्स एंड नथिंग लेस देन दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम, और इसके अलावा, ना तो इसके अलावा कुछ है और ना ही इसके अलावा कुछ और वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। They want to be whatever their parents want them to be, और वो बनना चाहते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको बनाना चाहते हैं। Is it good education? क्या ये अच्छी एजुकेशन है? Is it the most suitable type of education for the learner? क्या ये स्टूडेंट्स के लिए या लर्नर के लिए सुटेबल एजुकेशन है? This is a sad plight in the educational institutions. नहीं, ये एक बुरी बात है। क्यों? सो द स्कूल ऑफ टुडे इज फेलिंग मिजरेबली इन द अचीवमेंट ऑफ राइट गोल्स। जो स्कूल, जो इंस्टीट्यूशंस एक गोल लेके चले थे, उस गोल के अंदर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एवरी क्लासरूम इज destined to make the child learn cooperation and interdependence. Only that type of classroom situation is good which teaches the learners. वो क्लासरूम अच्छी है जो लर्नर को सिखाती है क्या? We are class fellows, we are to live together. जो क्लासरूम विद्यार्थियों को ये चीज सिखाती है, वी आर क्लास फेलोज, वी आर टू लिव टूगेदर, वो क्लासरूम अच्छी कहलाती है। यानी कोऑपरेटिव जो लर्निंग जिस क्लास में होती है वो अच्छी क्लास कहलाती है। जैसे अब इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा भाई, एक ईंट रखी हुई है और उसके ऊपर एक फट्टा है, और उस फट्टे के ऊपर कुछ स्टूडेंट खड़े हैं और वो स्टूडेंट क्या है, बैलेंस बनाए रखे हैं। अब अगर इनमें से एक स्टूडेंट एक साइड से हट जाता है तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो कोऑपरेटिव मतलब आपस में ये कोऑपरेट कर रहे हैं और वो कोऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर यही तो शो कर रही है भाई, जहां कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आती है यानी सहयोग से सीखना, अगर मान लो वहां से हम कोऑपरेटिव को हटा देते हैं तो सीखना आ जाता है, और सीखने में फिर गड़बड़ भी हो सकती है। मीनिंग देखिए आप, मीनिंग क्या कहता है? कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच अदर इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स के अंदर सीखना। हियर द स्टूडेंट्स
लर्न इन कोलैबोरेशन विद वन अनदर, कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ में सीखते हैं. सो इट इज आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग. Here the teacher helps the students learn more effectively. It takes care of the well-known principle of cooperation, each for all and each for all. The learning group can't be effective without the cooperation of all its members. जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है तो आपकी जो वो लर्निंग है वो बेस्ट लर्निंग कहलाती है. देखिए ये पिक्चर भी आपको क्या शो कर रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में शो कर रही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहां पे हम सहयोग के माध्यम से सीखते हैं. जब हम किसी भी कार्य को मिलकर करते हैं तो वो कार्य अच्छे से बहुत अच्छा हो जाता है. ये कोऑपरेटिव लर्निंग हमें बताती है. प्रिंसिपल्स देखिए. पॉजिटिव interdependence. The whole foundation of students' thinking is cooperation. It is of the whole group and is for the whole group. It is team spirit. यानी टीम स्पिरिट की जब बात आती है तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस आ जाती है. अटैचमेंट टू द ग्रुप. The students stay in the same group for a long time. It increases their understanding with each other and enhances their attachment with the group. जब सारे स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं तो मिलकर काम करने से उनके अंदर अटैचमेंट आ जाती है, वो एक दूसरे के साथ में मिलकर चलते हैं. हेट्रोजीनियस ग्रुप. इन ईच ग्रुप all types of students are mixed. यानी क्या होता है कि सभी ग्रुप में सभी प्रकार के बच्चे मिक्स होते हैं, चाहे वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो, चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट हो, मेल हो, फीमेल हो या स्टूडेंट विद डिफरेंट प्रोफिशिएंसी लेवल्स. They try to have more and more of interaction with one another. Criteria of working. Group members feel that they are in the group for the group and of the group. और जो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग, यानी जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो महसूस करते हैं दे आर इन द ग्रुप, वो ग्रुप में हैं, फॉर द ग्रुप वो ग्रुप के लिए हैं, और ऑफ द ग्रुप ग्रुप के हैं. इफ वन स्टूडेंट ऑफ ए ग्रुप इज रिवार्डेड द होल ग्रुप फील हैप्पी. अगर ग्रुप में किसी एक भी विद्यार्थी को रिवार्ड दिया जाए, प्रेज की जाए, तो सभी जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो फील करते हैं कैसा, खुशी का इजहार करते हैं. सोशल स्किल्स. देयर इज ऑल द एनकरेजिंग एटीट्यूड ऑफ द वन एंड ऑल इन द ग्रुप. कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनीबॉडी इज राइटली एक्नॉलेज. और क्या होता है, एनीबॉडी कोई भी होता है राइटली एक्नॉलेज किया जाता है जब वो कंट्रीब्यूट करता है, और ग्रुप में से कोई भी एक विद्यार्थी. तो ये आप प्रिंसिपल्स के बारे में देख सकते हैं. अब ये जैसे मान लो पिक्चर है, ये पिक्चर भी शो ही कर रही है. मान लो एक गेम खिला रहा है, एक इंस्ट्रक्टर है, और वो इंस्ट्रक्टर जब गेम खिला रहा है तो गेम के माध्यम से भी वो बता रहा है भाई जैसे पूरे सभी बच्चे हैं ये बाजू पकड़ के चल रहे हैं एक दूसरे की, यानी एक सर्कल बना रखा है, और बीच में कुछ स्टूडेंट हैं, उनको या तो ये बोला जाता है भाई आप बाहर निकलने की कोशिश करें, और वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बाजू पकड़े हुए हैं तो ये निकलने नहीं दे रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है कि जैसे हमारी नॉलेज होती है, नॉलेज हमारे सामने है, कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे सामने है, और उसको अगर हम गेन करना चाहते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो माइंड उसको कैच कर ले और बाहर ना निकलने दे. तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग इसके माध्यम से भी बता रही है. उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरीबॉडी शेयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड. इन द ग्रुप ऑल द स्टूडेंट वर्क टुगेदर बट ईच इज इंडिविजुअली अकाउंटेबल. और सभी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं मिलकर काम करते हैं, लेकिन मतलब जो इंडिविजुअली है वो इंडिविजुअली भी उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है. ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप.
In the group, each learner finds himself a leader. The ultimate goal is to make everyone a successful leader. Principle of encouragement. Encouragement in every possible way to one and all the basis on which the functioning of cooperative learning stands. The teacher's role is that of a help and guide. और जब टीचर का जहाँ पे रोल होता है वो एक हेल्पर का काम होता है या गाइड का काम होता है, यानी वो उनको रास्ता दिखाने वाला होता है. एकेडमिक एंड सोशल पर्पजेज. कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है टीचेस लैंग्वेज फॉर बोथ एकेडमिक एंड सोशल पर्पजेज, यानी हमारी जो एकेडमिक लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारी सोशल मान लो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए भी हमारे जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं अपने रोल निभाती है. उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप. द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स सी द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इन द लाइट ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बाय द टीचर. और टीचर एक क्राइटेरिया देता है मान लो, और जो स्टूडेंट है उसके तहत वो जब काम कर रहे होते हैं तो खुद को भी वो जांच लेते हैं भाई उनका जो ग्रुप है वो किस लेवल पर काम कर रहा होता है. जैसे ये बच्चे हैं, यहाँ पर भी ग्रुप लर्निंग की बात आ रही है भाई. जैसे ये कोई काम कर रहे हैं ग्रुप में, मान लो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा भाई एक पेंटिंग लेके चल रहे हैं और पेन इसके हाथ में भी है, इनके हाथ में भी है, इनके हाथ में भी है. तो यानी ये क्या कर रहे हैं भाई, कुछ आप बनाओ, कुछ ये बनाए, कुछ ये बनाए, तो क्या पिक्चर निकल कर आती है. तो ये भी एक ग्रुप लर्निंग है. इसमें इनकी इंजॉयमेंट भी हो रही है और इंजॉयमेंट के साथ साथ ये कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पे यूज हो रही है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स. स्टेप्स क्या है? द 6 स्टेप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग कैन बी इलस्ट्रेटेड एज अंडर. फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? स्टेप 1, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन ए रिलैक्स्ड वे they try to maintain such a mood that they are able to work together for the completion of the task given by the teacher. टीचर के द्वारा जो भी टास्क दिया जाता है उसको वो मिलकर काम करते हैं. द सेकंड जो स्टेप होता है, स्टेप में क्या कहता है? each member of the group first tries to understand the subject matter provided टू देम. और उसके बाद क्या होता है, जो स्टाफ के द्वारा या सब्जेक्ट मैटर जो टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, अब वो उसको क्या करते हैं? अंडरस्टैंड. यहाँ पे केवल वो जानने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे आती है नॉलेज. यहाँ पे वो जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी समझ. स्टेप 2 के अंदर. और स्टेप 3 क्या कहता है? वन मेंबर ट्राइज टू रिकॉल एंड दस समराइज. और उसके बाद वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. स्टेप 4 कहता है व्हेन स्टेप 3 इज गोइंग ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ट्राई टू डिटेक्ट द ओमिशंस और द एरर्स इन समराइजिंग. और जब एक मतलब स्टेप 3 चल रहा होता है, यानी जब वो रिकॉल किया जाता है या समराइज किया जाता है, तो जो अन्य स्टाफ जो ग्रुप के मेंबर होते हैं यानी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वो क्या करते हैं? टू डिटेक्ट द ओमिशंस ऑफ द एरर्स, जो यानी जो वो गलतियां कर रहे हैं उसको वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद स्टेप 5 क्या कहता है? दे ट्राई टू एलाबरेट द पॉइंट्स गिविंग देयर ओन व्यूज और रिलेटिंग देम विद अदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. और स्टेप 3 लास्ट क्या कहता है? 6th, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रिव्यू द होल थिंग. They try to put together the final summary and thus the task is completed. और इस तरह से फाइनल जो वर्क होता है वो हो जाता है इन स्टेप 6 के माध्यम से. ठीक है, ये पिक्चर भी यही शो कर रही है. उसके बाद आ जाती है एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या हैं? ट्रू डेमोक्रेसी इज लर्न्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. They learn from one another respecting each individual. एक दूसरे के रिस्पेक्ट कैसी की जाती है ग्रुप के माध्यम से वो चीज़ वो सीख लेते हैं. It makes everybody blossom, grow and develop fully. और हर व्यक्ति ग्रुप के अंदर खिले, हर व्यक्ति ग्रो हो, हर व्यक्ति का विकास हो, ये चीज़ जरूर देखी जाती है. ऑल द लर्नर्स फील एनकरेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. और ग्रुप के अंदर या कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर सभी जो लर्नर्स होते हैं वो एनकरेज फील करते हैं. द लर्नर्स आर एबल टू एक्वायर सोशल स्किल्स. सोशल जो स्किल्स होती हैं उसको एक्वायर करते हैं. देयर इज अ गुड डील ऑफ टॉकिंग इन कोऑपरेटिव लर्निंग, सो दे आर एबल टू सेट ऑफ देयर
हेजिटेशन एंड साइनेस, और हेजिटेशन होती है या साइनेस होती है उसको दूर किया जाता है। एवरी लर्नर इज accountable for his performance in the group, or it provides training of the leadership to one and all. Everybody learns how to give respect to other, और हर एक व्यक्ति ये चीज सीख लेता है, हर एक लर्नर ये चीज सीख लेता है भाई दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। उसके बाद ये देखिए, ये भी पिक्चर यही शो करती है भाई कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है और कोऑपरेटिव लर्निंग के फायदे क्या हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहाँ पे यूज हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इट मेक्स द पिलर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रॉन्ग दैट अल्टीमेटली हेल्प्स द लर्नर इन बिकमिंग बेटर लर्नर। इट इज मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थियोरेटिकल, यानी जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ये मोर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यूज होता है। इट प्रोमोट्स इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप लर्निंग, ऑल पॉजिटिव रिलेशनशिप आर डेवलप्ड इन कोऑपरेटिव लर्निंग, एवरीबॉडी इन द ग्रुप मेक्स effort to achieve, social competency is achieved by everybody। तो ये इसके क्या थे एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए अब ये पिक्चर क्या शो कर रही है भाई, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक टीम बना रखी है, टीम के हाथ में एक रस्सा है। अब इन्होंने क्या करना है, दोनों ने जोर लगाना है, रस्से को खींचना है। अब ये कोऑपरेशन की बात आती है, बच्चों को सहयोग करना कैसे सिखाया जाए। रस्सा आपने थमा दिया, दो टीम आपने बना दी, आप दोनों बच्चे उसको रस्से को खींच रहे हैं आप अपनी साइड, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को कितना जोर लगाना है, तो ये चीज ये सिखाती है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट। अब यहां पे क्या होता है, जब ग्रुप लर्निंग की बात होती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काम करना नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं भाई दूसरा कर ले। तो क्या कहता है, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट से ये चाहते हैं भाई वो ज्यादा अच्छा ज्यादा करे। देयर इज एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड लेजर ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। Only the best student receive recognition or rewards after not winning several time. Some students stop trying. अब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कर जाते हैं, उनको रिवार्ड मिल जाता है, उनको प्रेज मिल जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं अगर अच्छा करने के बाद भी उनको रिवार्ड ना मिले, उनकी प्रेज ना की जाए, तो क्या होता है कुछ समय के बाद वो ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। ए मेजर लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज द टॉकिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोऑपरेटिव लर्निंग है, आपने बोल दिया भाई इसके माध्यम से आपने काम करना है, ठीक है, ग्रुप आपने बना दिया, तो उस ग्रुप के अंदर एक चीज आ सकती है गॉसिप, मतलब बच्चे बोलते हैं। जैसे ये कहता है भाई एक क्या है टॉकिंग, मतलब टॉकिंग ज्यादा आ जाती है, जब टॉकिंग ज्यादा आ जाएगी तो काम बंद हो जाएगा। व्हेन वर्किंग विद अदर्स इट्स नेचुरल दैट डिसएग्रीमेंट विल अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन। अब सभी की ओपिनियन अलग अलग होती है तो डिफरेंस तो आना लाजमी है। उसके बाद व्हेन वर्किंग इन ए ग्रुप इट्स क्वाइट कॉमन फॉर स्टूडेंट्स टू गो ऑफ टॉपिक एस्पेशली इफ द टास्क इन्वॉल्व्स डिस्कशन। और अगर डिस्कशन की बात आ जाए तो उसमें तो बहुत सारा समय लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हम बोल सकते हैं, और जो टॉपिक होता है वो टॉपिक को भूल जाते हैं। वर्किंग इन ए टीम कैन बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एज ए स्टूडेंट। जैसे ये पिक्चर शो कर रही है, अब मान लो कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से आपने कोई काम दे दिया इनको, लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पे टॉकिंग चल रही है, और अगर टॉकिंग चल रही है तो टॉकिंग चलने से क्या होगा, जो काम है वो काम रुक जाता है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से आपने कोई काम दिया और उस पर गॉसिप आ गया तो वो कहीं पे जो चीज आनी थी वो आप नहीं कर पाए। उसके बाद कंक्लूजन क्या कहता है, दस फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स acquire knowledge, skills or procedure in a cooperative learning, then the students apply the knowledge or perform the skills or procedure alone to demonstrate their personal mastery of the material. Thus we find that the students learn it together and then they perform one by one. अब ये कहता है भाई thus we find that द स्टूडेंट लर्न इट टूगेदर, यानी कोई भी टास्क अगर आपने दिया स्टूडेंट उसको गेन करे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करे वन बाय वन। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।